हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ फार्मा से रिगार्डिंग एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रिएजेंट ऑफ कार्ल फिशर टाइट्रेशन, जो कार्ल फिशर जो टाइट्रेशन होती है, कार्ल फिशर टाइट्रेशन मोस्टली यूजफुल की जाती है कोई भी मॉइस्चर को डिटरमाइन करने में। जैसे जो अपने प्रोपेलेंट जो एरोसोल यूनिट पड़ा होगा उसमें है ना, कार्ल फिशर एक टाइट्रेशन आती है। तो कार्ल फिशर टाइट्रेशन को कोई भी अगर जो सैंपल में कितना अमाउंट या फिर वाटर प्रेजेंट है, कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसको डिटरमाइन करने के लिए अपन कार्ल फिशर टाइट्रेशन करते हैं। तो कार्ल फिशर टाइट्रेशन का जो रिएजेंट है वो किस किस चीज से मिलकर बना होता है। तो पहला होता है जैसे कि एनहाइड्रस मीथेनॉल, एनहाइड्रस पायरिडिन। थर्ड होता है कि आयोडीन, या फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, ऑल ऑफ दिस। तो कार्ल फिशर टाइट्रेशन में एनहाइड्रस मिथेनॉल होता है, एनहाइड्रस पायरिडिन होता है, आयोडीन होता है, एक साथ ही साथ इसमें एक SO2 भी होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी जो मेन इसका इंग्रेडिएंट होता है। तो ये होते हैं, ये जो पांच चारों चीजें होती है ना, एनहाइड्रस मिथेनॉल, एनहाइड्रस पायरिडिन, आयोडीन और सल्फर डाइऑक्साइड। ये फोर जो रिएजेंट, फोर केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कार्ल फिशर रिएजेंट को प्रिपेयर करने में। अब एक ध्यान देने बात है, ये है कि जो कार्ल फिशर जो टाइट्रेशन आपने जो बनाया, जो रिएजेंट बनाया है ना, तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन जो किया जाता है, फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द कार्ल फिशर रिएजेंट वी आर यूजिंग STDH, है ना, दैट इज सोडियम टार्ट्रेट डाइहाइड्रेट। क्या होता है? वी आर यूजिंग सोडियम टार्ट्रेट डाइहाइड्रेट, इसका अपन यूज करते हैं। क्लियर? तो कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कार्ल फिशर रिएजेंट को टाइट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो STDS का यूज किया जाता है, सोडियम टार्ट्रेट डाइहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द PCI, जो तुमने PCI यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, इसमें कितने टोटल मेंबर होते हैं? तो टोटल मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द PCI, तो PCI की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसके अंदर जो टोटल मेंबर होते हैं वो उसका करेक्ट आंसर रहेगा 7। इसमें एक आपका प्रेसिडेंट होता है, एक आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, और जो 5 जो PCI के जो मेंबर होते हैं ना, अदर जो मेंबर होते हैं, तो टोटल मिला करके ये 7th मेंबर हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चंस कभी भी आता है ना, जैसे कि क्वेश्चंस ये भी आ जाए कि जो PCI है, PCI में इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं, आगे जैसे क्वेश्चंस आएगा ना, तो इलेक्टेड कितने हैं, नॉमिनेटेड में मेंबर्स कितने हैं, तो उसी टाइप से एग्जीक्यूटिव कमेटी में टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो 7, है ना। 5 आपके अदर मेंबर हो जाएंगे, एक प्रेसिडेंट हो जाएगा और एक आपका वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, शेड्यूल फॉर बायोलॉजिकल वैक्सीन एंड सीरा। बायोलॉजिकल जो वैक्सीन होती है ना, कोई भी जो वैक्सीन और जो सीरा होती है ना, ये क्या देगी? आपकी जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन हमेशा आपको एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है ना, और जो भी एंटीसीरा होती है वो अपन को क्या देगा? जो भी ग्लोबुलिन्स वगैरह होता है वो क्या करते हैं अपन को? पैसिव इम्यूनिटी, है ना। इसकी जो बॉडी जो क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन जो कैपेसिटी होती है बॉडी के अंदर, वो बहुत ही लो, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, या वैक्सीन होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। करेक्ट? तो इसके लिए कौन सा जो शेड्यूल होता है, शेड्यूल A, शेड्यूल C, शेड्यूल C1 और शेड्यूल F1। तो बायोलॉजिकल वैक्सीन और सीरा के लिए जो अपन शेड्यूल जो DNC एक्ट के अकॉर्डिंग में इसका करेक्ट आंसर रहेगा किस आंसर नंबर फोर्थ, F1, है ना। जो A होता है वो अपन का उससे रिलेटेड होता है, किसी को अगर मेमोरेंडा वगैरह भी जो भेजना है ना, वो रहता है ना। और दूसरा होता है अब जो भी फॉर्म से रिलेटेड है ना, जितने भी अपन फॉर्म पढ़ते हैं वो भी ए में आता है। ये C होता है, ये बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है, और ये अदर देन बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। तो कभी ये कंफ्यूज मत हो जाना कि जो बायोलॉजिकल जो सीरा और वैक्सीन है, तो वो अपन उसको सी में मत रख लेना, है ना। तो बायोलॉजिकल कोई भी जो वैक्सीन और जो सीरा हो जाएगी वो किस में आ जाएगी? आपके F1 में आती है ना। और एफ जो एफ एफ होता है ना, नॉर्मल सा एफ, है ना, ये F1 था। F1 में आपका बायोलॉजिकल सीरा वैक्सीन होता है। और जो एफ होता है वो किससे रिलेटेड होता है? आपकी ब्लड बैंक, है ना। जो ब्लड बैंक होता है उसके लिए आपका जो शेड्यूल कौन सा होता है? एफ होता है। करेक्ट? और डबल एफ किसके लिए होता था? डबल एफ होता है आपके ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, है ना। डबल एफ, डबल एफ होता है आपके ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेबोरेटरी फॉर सीरा और वैक्सीन एनालिसिस। अब यहाँ पे था कि सीरा और वैक्सीन के लिए कौन सा शेड्यूल होता है, तो शेड्यूल होता है F1, है ना। अब जो उसको टेस्टिंग करने के लिए जो लेबोरेटरी होती है वो सीरा और वैक्सीन की एनालिसिस करने के लिए जो लेबोरेटरी कहाँ पे है, तो फर्स्ट जैसे कि CDRI है ना, लखनऊ, CDRI लखनऊ।
दूसरा है सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कसौली। थर्ड है इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च इजाक नगर। और फोर्थ है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता। तो सीरा और वैक्सीन के लिए अपन का जो एनालिसिस जहाँ पर भी की जाती है तो वो उसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका कसौली। कहाँ पे किया जाएगा? कसौली के अंदर सीरा और वैक्सीन है। जितने भी आपका जो सीरा वैक्सीन हो गया, आपका जो स्विचर्स हो गया, लिक्विडेटर्स हो गया, इसका यहाँ पे एनालिसिस की जाती है इजाक नगर में। यानी कि जितने भी वेटनरी कोई भी ड्रग होती है ना उसकी एनालिसिस की जाती है। और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है ना, इसमें कोलकाता में जितने भी जो ड्रग्स वगैरह है ना उसकी एनालिसिस वगैरह की जाती है। इधर रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका लखनऊ का, है ना। तो ये आपकी कुछ मेजर इंडिया की वो, जैसे कि इसमें मैं आपको बताता हूँ ये वाला, ठीक है। जैसे ये आपका सेंट्रल ड्रग जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, सेंट्रल ड्रग जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है कसौली, है ना। कसौली कहाँ है? आपके हिमाचल प्रदेश में है। और वो जितने भी बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है आपके, चाहे सीरा वैक्सीन हो, टॉक्सिन्स हो, टॉक्सोइड्स हो, और बैक्टीरियोफेजेज हो, जो सर्जिकल स्विचर्स है, लिगलेटर्स है, इनका आइडेंटिफाई, इनका एनालिसिस करने के लिए जो अपन का जो सीडीआरआई होती है। दूसरा जैसे कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट, जो इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इजाक नगर, है ना, जो यूपी में अंदर है। और वो जो वेटेनरी प्रोडक्ट के लिए होता है। और ये जो इंडियन फार्माकोपिया जो लेबोरेटरी अपन के गाजियाबाद यूपी में है, वो ऑल होम्योपैथी मेडिसिन और कंडोम के लिए आपका जो सेंट्रल इंडियन जो फार्माकोपी लेबोरेटरी होती है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल जो डिजीज जो इंस्टीट्यूट है वो ओरल पोलियो वैक्सीन को एनालिसिस करता है। क्लियर? नेक्स्ट होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ डीसीसी एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक। तो अपन की डीसीसी की फुल फॉर्म क्या है ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग? तो डीसीसी होती है ड्रग ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। क्या फुल फॉर्म होती है कि इसकी ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। जैसे डी टैब होता है ना, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, सीडीएल है ना, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, उसी टाइप्स में आपका डीसीसी भी होता है ना, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। जो आपका जो सीडीएल है और डीटीएबी को मतलब उसको गाइडलाइंस देती है ना। तो ड्रग कंसल्टेटिव ये कमेटी होती है डीसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड, कौन सा पूछ रहा है वो? टोटल इलेक्टेड नंबर ऑफ डीटैब, है ना। तो डीटैब और इसमें एक जो डीटैब जो कमेटी होती है उसके अंदर जो 3 मेंबर होते हैं, एक तो आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, एक आपके इलेक्टेड मेंबर होता है, एक आपके नॉमिनेटेड मेंबर होता है। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है वो भी आपके जो 5 होते हैं, जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं वो भी 5 होते हैं, और जो सॉरी इलेक्टेड मेंबर वो भी 5 होते हैं, और जो एक्स ऑफिशियो है ना वो आपके 8 होता है। कितना होते हैं? 8 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्टेड है आपके 5, द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। कितना हो जाएगा इसमें? टोटल 8 हो जाते हैं। ये रहा इसका डी टैब। हाँ, तो डी टैब में जो टोटल नंबर आता है, इसका डी टैब की फुल फॉर्म होती है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। इसमें टोटल नंबर 18 होता है, 18 मेंबर्स होता है। और 18 मेंबर्स में एक्स ऑफिशियो मेंबर आपके 8 होता है, और नॉमिनेटेड मेंबर 5 होते हैं, और इलेक्टेड मेंबर भी कितने होते हैं? 5 होता है ना। इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर में कौन कौन से, जैसे कि डायरेक्टर हो जाएगा आपका ना, जनरल हेल्थ सर्विस जो उसका इस कमेटी का चेयरमैन भी होता है, डीसीओ होता है, एक सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ये तीनों के तीनों अपने एक्स ऑफिशियो मेंबर, अपने जो पीसीआई होती है ना, पीसीआई के एक्स ऑफिशियो में देखे होंगे ना, वहां पर भी वही जो वो आपका चेयरमैन होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस डीसीओ होता है, और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता है। एक आपके जितने भी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, चाहे वो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कसौली जहाँ पे बायोलॉजिकल प्रिपरेशन की एनालिसिस होती है, जो इंडियन वेटनरी इंस्टीट्यूट इजाक नगर है, और जो प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट पीसीआई का और प्रेसिडेंट एमसीआई का, है ना, ये दोनों के दोनों प्रेसिडेंट होते हैं। और एक आपका सीडीआरआई लखनऊ का है ना, ये भी उसका डायरेक्टर होता है। तो ये आठों के आठों क्या होते हैं? ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं कि
जो आपकी गवर्नमेंट जिन जिन पर्सन को नॉमिनेट करती है, तो दो होते हैं आपके ड्रग एनालिस्ट होते हैं इसमें, है ना। दो होते हैं आपके गवर्नमेंट जो भी एनालिस्ट होते हैं, वन पर्सन कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आता है, और दो मेंबर आपके ड्रग कंट्रोलर होते हैं ना, ड्रग कंट्रोलर जो भी होते हैं उसको दो मेंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नॉमिनेट करती है। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर भी पांच होते हैं। एक आपका जो टीचर्स हो जाएगा, चाहे वो टीचर्स फार्मेसी का हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का हो, फार्माकोग्नोसी का हो, और वो आपके EICT से अप्रूवल हो इंस्टीट्यूट, PCI से अप्रूवल इंस्टीट्यूट होने जो है ना। एक आपका टीचर्स आ जाएगा, एक आपका MCI से है ना, जो एक आपका MBBS वाले जो भी डॉक्टर्स आते हैं ना, MBBS वाले जो भी टीचर्स है ना, एक वो आ जाते हैं। और एक आपका फार्माकोलॉजिस्ट होता है, वो कहाँ से इलेक्टेड होता है, ICMR से, है ना। कहाँ से वो इलेक्शन लड़ेगा, ICMR से। एक पर्सन आपका आएगा जो फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन होता है ना, IPA, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, एक पर्सन उधर से आता है ना। उसको वो भी उस कमेटी से थ्रू इलेक्टेड होता है। एक पर्सन होता है मेडिकल इन सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन, उससे इलेक्टेड होते हैं। ये टोटल नंबर्स हो जाते हैं आपके 5 नंबर्स। क्लियर। ये होते हैं आपके डी टैप के। थैंक यू।